गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल नंबर के जो भी एक्सरसाइज थी सारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आपने बेटा मींस पिछले क्लास में डिस्कस किया होगा आपसे कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। मींस कई सारी आपकी इक्वेशंस बनती है, वेरिएबल मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनती है, उसको हम कैसे मींस रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा। ठीक है, उसको हम पहले स्टेप बाय स्टेप क्या क्लियर करते हैं। सारी चीजों में आपका बेसिक डिफरेंस है क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल और क्या लीनियर इक्वेशन। क्लियर बेटा। तो देखिए आप एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, उसके बाद हम कहां आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आपका यहाँ पे बेटा कुछ राइट है, आपका ax + b। ओके, आपका ax + b, x आपका क्या है बेटा, इसमें वेरिएबल है। ओके, और x के इक्वल टू में कुछ आपका है क्या, जीरो वगैरह नहीं है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे इक्वल टू में जीरो लगा दूं तो जब देखिए बेटा आपका पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस होता ही क्या है, अगर आपका इक्वल टू में जीरो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर। और अगर इसी जीरो को मैं हटा दूं यहां से तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। मींस पॉलिनोमियल में आपका इक्वल टू में आरएचएस में क्या जीरो नहीं होता, और इक्वेशन में क्या होता है बेटा, हम जीरो इक्वल टू में क्या जीरो राइट कर देते हैं। क्लियर। तो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपका बेसिक डिफरेंस यही है। अब बात करते हैं लीनियर की। तो बेटा लीनियर जो भी आपकी पॉलिनोमियल हो या फिर कोई इक्वेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्लियर। उसमें बेटा जो आपका वेरिएबल होता है, मींस कोई सा भी आपका वेरिएबल हो, x या y z, मींस जो भी वेरिएबल्स आपके हैं उसकी मैक्सिमम जो ऑर्डर है, मींस मैक्सिमम जो पावर है कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे राइट कर दूं, आप यहां पे राइट कर दूं ax + b = 0। देखिए ये आपकी क्या है, कोई इक्वेशन है, बट इसमें जो वेरिएबल क्या है आपका x वेरिएबल है, और x की पावर कितनी है यहाँ पे, मींस जो इसका डिग्री है वो कितनी है आपकी, 1 है। x की मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, 1 है ना। तो इसका हम क्या बोलेंगे, मींस ये आपकी इक्वेशन है किसमें, लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर, क्यों है, क्यों आपका जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और जैसे मैं इसको चेंज करके 2 है 3 4 5 ऐसे कुछ कर दूंगा तो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी। और देखिए इसमें कितने वेरिएबल है बेटा, 1 ही तो वेरिएबल है, आपको ओनली x। तो आपके क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल। और यहीं पे मैं राइट कर दूं ax + by, तो आपके इसमें कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 2 वेरिएबल, मींस x भी वेरिएबल है आपको, y भी वेरिएबल है। तो आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, मींस आपकी लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 2, x एंड y। अब ऐसे ही आपका क्या होता है बेटा, हम इक्वेशंस की बात करते हैं तब आपका इक्वेशन कई टाइप की होती है। आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी, और आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गई, है ना। तो ऐसे आपकी डिफरेंट मींस जो भी आपकी इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके डिग्री पे डिपेंड करती है। उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर क्या है। ओके बेटा, हम इसको देखते हैं कि आपकी इक्वेशंस को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। मैं बेटा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ राइट कर दिया ax + b = 0, यहाँ मैंने राइट कर दिया ax² + b = 0, यहाँ मैंने राइट कर दिया बेटा, यहाँ मैंने राइट कर दिया ax³ + bx² + cx + d = 0। अब देखिए इसमें आपका बेसिक डिफरेंस है क्या तीन इक्वेशंस में, इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 ही तो वेरिएबल है, x x एंड x, है ना। इसमें देखिए आप मैक्सिमम जो x की पावर है कितनी है बेटा, जो मैक्सिमम पावर मींस मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी, 1 है ना। अगर मैक्सिमम डिग्री आपकी 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन क्या बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इक्वल टू की तरफ क्या है आपका जीरो लगा हुआ है। क्लियर। तो इसको क्या नाम दूंगा बेटा मैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। यहां देखिए बेटा ax² + bx + c, abc आपके क्या है, कांस्टेंट है, बट आपका जो x² है वो क्या है, x आपका वेरिएबल है, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 2 है ना। तो 2 पावर उसको क्या क्या नाम देना पड़ेगा मुझे, देखिए इक्वल टू में आपका 0 भी लगा हुआ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पावर मींस 1 पावर थी तो वो लीनियर था, x जो आपका वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्या नाम देंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब बेटा देखिए तीसरी वाले को आप देखिए, इसमें क्या है आपका ax³ + bx² + cx + d = 0। तो x में वेरिएबल कितने बेटा, एक ही तो वेरिएबल है ना, x x x,
एबीसीडी आपके क्या है, कोफिशिएंट है, क्लियर, मींस कोफिशिएंट भी और क्या है आपके कांस्टेंट भी है। इसमें जो x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है मींस x की जो ऑर्डर है वो क्या, पूरी इक्वेशन का ऑर्डर कितना है आपका 3 है। पूरी इक्वेशन में जो आपकी मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल के, वही आपका क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है, और इसका ऑर्डर कितना 3 है, तो इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन, क्लियर। इसको बेटा हम नोट कर लेंगे, तो इससे क्या आपको क्लियरिटी हमेशा रहेगी कि आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, और क्या क्यूबिकल इक्वेशन क्या है। ऐसे आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो क्या इक्वेशंस का नाम भी चेंज होता चला जाएगा, है ना। चलिए बेटा अब हम लोग आ जाते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है उसको जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसका बेटा जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बट इसकी बेटा कुछ कंडीशंस भी होती है अपनी, कि आपका इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में जो आपका a कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, यहाँ abc आपके क्या है, कांस्टेंट है ना, और x आपका क्या है, abc आपका बेटा कांस्टेंट है, और x क्या है आपका वेरिएबल है, और x की मैक्सिमम ऑर्डर कितना है इसमें 2 है ना। यहाँ देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कितना 2 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर इसका x का कितना है आपका वेरिएबल का 2 है, इसीलिए मैं इसको नेम दे रहा हूं मैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। अब बेटा देखिए इसमें आपका जो इसमें कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट a never should be 0। ये आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए, ओके। अगर ये आपका 0 हो गया तो ये x ओवरऑल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 0 चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग मींस 0। तो अगर ये आपका 0 हो गया तो क्या लीनियर वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी क्या, ये तो सिर्फ आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो इसको पुट करके देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ये वाला टर्म तो आपको 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए अब bx प्लस c आपका क्या हो जाएगा बेटा, bx प्लस c आपका क्या हो जाएगा, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो किस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। तो कंडीशन क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि आपका a है जो वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। और b और c मींस b 0 हो सकता है, c भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमारा a कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर बेटा। चलिए इसके कुछ और पॉइंट हम नोट करते हैं, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपका, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a नेवर शुड बी 0, क्लियर। अब आपका abc क्या है बेटा, a b and c are the coefficient of x square, x and constant। अच्छा आप राइट कर दीजिए a and b कर दीजिए बेटा, ओके। a and b are the coefficient of x square and x square and x respectively। मींस क्या है बेटा आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका a है, और x का कोएफिशिएंट क्या है आपका b है, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, c इज द कांस्टेंट टर्म, ओके। इसको आपको और बेसिक मींस अच्छे से क्लियर करना है तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ राइट कर देंगे क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b क्या है बेटा आपका, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे बेटा एक पॉइंट और राइट कर लेंगे, आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ऑर्डर होती है वो कितनी होती है बेटा, ऑर्डर नहीं, डिग्री की बात करेंगे, ऑर्डर तो आपको वो दूसरी चीज हो जाती है ना, तो हम बात करेंगे डिग्री की।
डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ओके, डिग्री मींस क्या है बेटा, जो आपकी मैक्सिमम पावर होती है x की वही आपकी डिग्री है। क्लियर, जो आपकी मैक्सिमम पावर है x की वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री 1 है तो क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन होगी। डिग्री 2 है तो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। डिग्री 3 है तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, आपकी क्यूबिकल इक्वेशन। क्लियर, ऐसे डिग्री 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 7 कुछ भी हो सकती है ना। अब इसमें देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है आपका, ax² + bx + c = 0। a एंड b क्या है आपका, a आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है बेटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। एंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा आपकी, 2 होती है ना। डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब इसके बेटा रूट्स की बात करते हैं, मींस रूट्स कितने होते हैं आपके इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की कितनी वैल्यूज आती हैं, इसको बेटा नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसके रूट्स के बारे में। देखिए अगर आपकी पावर 2 है x की तो इसके कितने मींस रूट्स हो जाएंगे। इसमें x की 2 वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेंगे, है ना। इसमें आपकी x की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यूज होंगी जो आपके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, समझिए आप इसको। इक्वेशन आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। ओके, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना। ओके, और किसी भी आपकी क्वाड्रेटिक मींस कोई सी भी आपकी इक्वेशन हो उसमें आपकी जो x की मींस डिग्री होती है, जितने डिग्री हो उसको उतने ही रूट्स होते हैं। और रूट्स क्या चीज होती है बेटा, रूट्स आपके x की वो वैल्यू, वो क्वांटिटी जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो आपका क्या LS = RHS आपका आ जाए। मींस फिर से समझिए आप, लिसन, आपके रूट्स क्या हैं, रूट्स आपकी x की वो सारी वैल्यूज, इसमें x क्या है, वेरिएबल है, तो x की वो सारी वैल्यूज जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो आपका LS = RHS आ जाए। क्लियर, ओके। और आपके रूट्स डिपेंडेंट किस पे करते हैं, इसकी डिग्री पे। डिग्री कितनी है, 2, तो रूट्स कितने होंगे, 2। मैंने लेट कर लिया, इसके रूट्स कितने हैं बेटा, 2 है आपके। वो क्या है, एक तो आपका अल्फा हो गया, दूसरा क्या है आपका बीटा। क्लियर, एक आपका रूट से अल्फा मींस अल्फा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 मींस कुछ भी हो सकता है। ओके, और एक मैंने लेट कर लिया बीटा। तो आप जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां राइट कर देंगे आप अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होता है, ऑलवेज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर, और अगर आपसे मींस रूट्स का प्रोडक्ट पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स, तो आप क्या राइट कर देंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू बीटा। बेटा आपका ऑलवेज जब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या कर देंगे, c/a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट, यहां क्या था आपका माइनस लगा हुआ था, है ना, यहां क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या कर देंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर, इसको बेटा राइट कर देंगे